हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से विप्रो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैंने यहाँ पर लेवल्स ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। 545 रुपए का हाई था और स्टॉक्स ने यहाँ पर 2 दिन तक वही लेवल टेस्ट किया, 545 फिर 545 और आज स्टॉक्स ने हाई बनाया 548 रुपए 80 पैसे का। पर ये स्टॉक्स हमारा यहाँ से बढ़ने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा गिरते हुए नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने जो सपोर्ट लेने वाला था वो स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई था। ये मैंने चार्ट के माध्यम से ऑलरेडी बताया था। 529 529 का स्टॉक्स का हाई था और आज का लो आप चेकआउट कीजिएगा 529.10। 529 का स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और स्टॉक ने इसी के पास क्लोजिंग दी। तो अब ये जो क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है ये हमारी हुई है लो के पास। अब ये लेवल मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक्स की क्लोजिंग नीचे हुई है लो के पास। अगर स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर जाना होता तो ये रिकवर होके ऊपर की तरफ जाता और एटलीस्ट स्टॉक्स हमारा इस कैंडल का हाई 535 और इस कैंडल का लो 535, क्योंकि दोनों ही लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये लेवल तक एटलीस्ट क्लोजिंग दे देता। पर स्टॉक्स ने ऐसा नहीं किया। स्टॉक्स ने क्या किया, इसके नीचे लो के पास क्लोजिंग दी। आज भी रेड कैंडल बनाई, कल के लो के नीचे भी क्लोज हुआ और लो को भी ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टॉक अप ट्रेंड में इस तरह से एक के बाद एक हाई कैंडल, ग्रीन कैंडल और हाई के पास क्लोज होते हुए बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स हमारा एक तरह से बहुत बड़ी रैली के साथ में ऊपर गया था। अगर कुछ इस तरह से जाता 30 डिग्री के एंगल में या 45 के तो चल जाता, पर एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है कि लगभग ये डिग्री अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री के अबव ये स्टॉक्स हमारा वर्क करते हुए काम कर रहा है। तो अचानक से जो रैली आती है एक के बाद एक हाई बनाते हुए, तो जो स्पीड होती है स्टॉक्स की और फिर जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो छोटा जो पास का लेवल होता है सपोर्ट का वो काम नहीं कर पाता है। फिर स्टॉक्स को एक स्ट्रॉन्ग लेवल की जरूरत होती है और वो मुझे दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई 518 रुपए के आसपास का। 518 का एक इम्पोर्टेंट लेवल मुझे सपोर्ट का दिखाई दे रहा है। ये लेवल पर स्टॉक्स हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ पर 9 डेज के मूविंग एवरेज को भी चेकआउट करेंगे तो अभी हमारा बहुत ही नीचे है। तो जब स्टॉक इसके नीचे आएगा तो शायद ये भी हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आए। मूविंग एवरेज के ऊपर आप कभी और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि मूविंग एवरेज जो है किस तरह से काम करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 9 डेज के मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तब तक मैं बना रहूंगा, तो दोस्तों वो कहानी एक अलग होती है। और यहाँ पर आप देखिएगा मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर बहुत ही नीचे है और स्टॉक की प्राइस हमारी यहाँ पे 550 के आसपास ट्रेड होकर के नीचे आ चुकी। तो मूविंग एवरेज के भरोसे भी आप ट्रेड ना करें। अगर मूविंग एवरेज को आपको किस तरह से यूज करना है तो वो आप चाहे तो वीडियो बहुत सारे ढेरों मिल जाएंगे और उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है। मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये हमारा यहाँ पे मूविंग एवरेज है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आया है। कौन सा, 21 का मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज यहाँ पर इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये मूविंग एवरेज इस प्राइस के पास में चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेज पास में नहीं है। तो मूविंग एवरेज को स्टॉक की प्राइस के पास में अगर आता है और सपोर्ट करता है तो वो वर्क करता है, ठीक है। अदरवाइज स्टॉक्स में मूविंग एवरेज के भरोसे भी आप तब तक बने ना रहिएगा जब तक कि मूविंग एवरेज के ऊपर है तो स्टॉक की प्राइस ऊपर रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ काम करती है। स्टॉक्स में बढ़ने की स्पीड क्या है, स्टॉक्स का रेजिस्टेंस लेवल क्या है, स्टॉक्स में कैंडल कौन सी बन रही है, स्टॉक्स में वॉल्यूम कितना आ रहा है, स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, स्पीड किस स्पीड से वो नीचे आने वाला है या किस स्पीड से नीचे आ रहा है,
वो सभी चीजें मैटर करती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आपको रेड कैनल का इंतजार करना है, और जब तक रेड कैनल बनेगी यहाँ पर जैसे बनी हुई है वैसे आप वेट कीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।